मजाकपुर नाम के गांव में सुगुना और रेवती नाम के सास बहू रहा करते थे। सुगुना का पति दिवाकर स्कूल में चपरासी का काम करता था और दिवाकर का बेटा सुधाकर पंचायत ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाता था। सुगुना अपने पति दिवाकर को उसके काम के वजह से कभी इज्जत नहीं देती थी। रेवती भी अपने पति सुधाकर से बुरा बर्ताव करती थी। बेचारे बाप बेटे दोनों अपने पत्नियों से परेशान रहते थे। सुगुना और रेवती दोनों ज्यादा लालची थे। उन्हें पैसों की लालच बहुत ज्यादा थी। वो दोनों पैसे वालों को ही ज्यादा इज्जत देते थे। गरीब लोग उनकी नजर में कीड़े मकोड़े थे। एक दिन सुधाकर रेवती के पास आकर उसके साथ थोड़ा प्यार से बात करने की कोशिश की। प्रियतमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम मुझे अपने पास आने भी नहीं देती हो। आखिर मेरा कसूर क्या है? झाड़ू पोछा लगाना भी काम ही तो है। कुछ भी करके मैं तुम्हारा पेट तो पाल रहा हूँ। शादी होकर 2 साल हो गए, पर तुम मुझे अपने पास आने ही नहीं दे रही हो। अभी हमें संतान के बारे में सोच लेना चाहिए। तू सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे साथ रिश्ता रखूंगी? मेरी किस्मत फूट गई थी कि मेरे घर वाले तुम्हारे साथ शादी करवा दिए। तेरे पास खड़े होने के लिए भी मुझे घिन आ रहा है। तू मुझसे जितना दूर रहेगा उतना तेरे लिए भला होगा। पास आने की कोशिश भी की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। इतना कहकर रेवती वहां से चली गई। सुधाकर रोते हुए अपने पिता के पास आया और घटी सारी बातें बताया। तब पिता दिवाकर, तुमने तो अपना दुख मुझसे बता दिया बेटा, पर मैं किसे बताऊं? तुम्हारी माँ मुझे नौकर की हैसियत भी नहीं दे रही है। अब हम दोनों को इस घर में रहना ही बेकार है। चलो उन दोनों को छोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे। दिवाकर सुधाकर दोनों घर से निकल गए। दोनों जंगल के ओर चल पड़े। घने जंगल में एक साधु तपस्या में बैठा हुआ था। बाप बेटे दोनों रोते हुए साधु के सामने बैठ गए। साधु ने आंख खोला तो उसको अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बात पता लग गई। साधु ने उन दोनों के कान में एक रहस्यमय मंत्र सुनाया। जाओ बेटा, जाकर अपने पत्नियों के कान में यही मंत्र सुनाओ। तुम्हारा सारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साधु की बात मानकर बाप बेटे दोनों घर वापस आए। आकर अपनी पत्नियों के कानों में वो मंत्र सुनाए। मंत्र सुनते ही सास बहू दोनों के बाल सुनहरे हो गए। दोनों के बाल सोने में पलट गए। अब से इनकी दिक्कत बढ़ने लगी। दिवाकर और सुधाकर उनके सोने के बाल को काटकर उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे लाए और वो रातों रात अमीर बन गए। उन दोनों के सोने के बाल की खबर बड़े बड़े चोर और डाकू के कान में लगे। रोज कोई ना कोई चोर आकर उनके बाल काट कर लेकर जाता था। कभी कोई बंदूक दिखाकर लेकर जाता था तो कभी कोई चाकू दिखाकर लेकर जाता था। दोनों परेशान हो गए। दिवाकर और सुधाकर उन दोनों को नजरअंदाज कर देते थे। कभी कभी तो चोर और डाकू आकर उन्हें खूब पीटते भी थे। एक दिन सास बहू दोनों रोते हुए आकर अपनी पतियों के सामने, हमें माफ कर दीजिए जी। जिस दिन से आप दोनों ने हमारे कान में ये मंत्र फूका, तब से हमारी हालत बदतर हो गई है। हमें सबक सिखाने के लिए इतनी बड़ी सजा हमें दी। हमारी आंखें खुल गई। पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमें हमारी पुरानी जिंदगी चाहिए। आप जो बोलेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। सुधाकर और दिवाकर उनके ऊपर तरस खाए। फिर से वो जंगल में जाकर साधु से मिले। साधु ने अब और एक मंत्र सुनाया। दोनों आकर अपनी पत्नियों के कान में वो मंत्र फूके। अब दोनों के बाल पहले के जैसा हो गया। सुशीला और रेवती दोनों अपने पतियों के पैर छुए। तब से उनकी जिंदगी में खुशहाली आई। बदलापुर नाम के गांव में सीता नाम की औरत रहा करती थी। उसका पति रामू ढाबे का मालिक था। सीता 1 नंबर की भुक्कड़ औरत थी। बेचारा रामू ढाबे का सारा काम खुद ही करता था। रसोई भी वही करता था। सीता मगर काउंटर पर बैठकर मक्खियां उड़ाया करती थी, क्योंकि ढाबा का सारा खाना वो खुद खा जाती थी। एक दिन एक ग्राहक उनके ढाबे में आया। भाई साहब, आपके ढाबे में प्रसिद्ध खाना क्या है? हमारे ढाबे में बिरयानी बहुत स्पेशल है सर। तो 1 प्लेट बिरयानी लेकर आओ। रामू अंदर गया और बिरयानी बनाना शुरू किया। जैसे ही बिरयानी बनना शुरू हो गया, सीता आकर तुरंत रसोई घर में बैठ गई। तब रामू हाथ जोड़ते हुए उसे कहा, ओए मेरी पत्नी, आज तो मुझे बख्श दे। ग्राहक बाहर बैठा है,
उसके सामने इज्जत मत उतार। कमाई क्या होता है देखकर कई महीने हो चुके हैं, कर्जे में डूब चुके हैं हम। बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक आया है, उसे जाने मत दो। तुम्हें चाहिए तो मैं बाद में बना कर दूंगा। छोड़ो जी, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है, मुझे अब भी चाहिए। ग्राहक गया बाढ़ में, मैं तो खाना खाऊंगी। इतना कहकर बना हुआ बिरयानी वो अकेले बैठकर खा गई। रामू ग्राहक के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए विनती किया, साहब कुछ देर इंतजार करेंगे तो मैं आपके लिए और एक बिरयानी बनाऊंगा। ग्राहक आश्चर्य से रामू की ओर देखकर, फिर से बनाऊंगा? मतलब क्या है फिर से बनाऊंगा? अभी बनाया हुआ क्या हुआ? मेरी बीवी खा गई। तुम्हारी बीवी मेरे लिए बनाया हुआ बिरयानी क्यों खा गई? उसको भूख बहुत ज्यादा है, वैसे ही वो सबका खाना खा जाती है। बीवी नहीं है वो, शैतान है। उसको कोई तांत्रिक वांत्रिक के पास लेकर जाओ और इलाज करवाओ, नहीं तो तुम एक दिन भूत बनकर इसी ढाबे में घूमोगे। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला गया। एक दिन रामू की माँ अपना तीर्थ यात्रा पूरा करके वापस आई। रामू की हालत देखकर उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया, मैं अब आ गई हूँ ना बेटा, तू फिक्र मत कर, उसका इलाज मैं ही करूंगी। इतना कहकर वो अपनी बहू के पास गई। ओए बहू रानी, कैसी हो? सीता तुरंत रामू की माँ का पैर छुआ। तब रामू की माँ ने उससे, बहू रानी, तुम्हें देखकर बहुत दुख लग रहा है। कितनी पतली हो गई हो, क्या तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो? मुझे तो लगता है मेरा बेटा तुम्हें ठीक से खाना नहीं दे रहा है। तू फिक्र मत कर, तुझे और ज्यादा भूख लगे इसके लिए मैं एक दवाई लेकर आई हूँ, ताकि तू ठीक से खाना खा सके। पर ध्यान रहे, दवाई तो खाने में घोल कर ही खाना होगा। सासू माँ की बात सुनकर सीता बहुत खुश हो गई। रामू की माँ ने जुलाब आने का दवाई सीता को दिया। खाने में घोलकर खाते ही सीता को जुलाब आना शुरू हो गया। बार बार बाथरूम जाना और आना, जाना और आना, उससे वो परेशान हो गई। उसका जुलाब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरी तरह से खाना खाना ही बंद कर दिया। रामू लाकर उसके सामने तरह तरह के पकवान रखा, पर सीता ने पलटकर उसके तरफ देखा भी नहीं। एक हफ्ते तक वो जुलाब से परेशान रही। बाद में जब वो ठीक हो गई तो वो सासू माँ के पास आकर, माँ जी, आप मुझे जानबूझकर जुलाब आने की दवाई दिए हैं ना, ताकि मैं बीमार गिरूं? मुझे सबक मिल गया है माँ। मेरे भुक्कड़ की वजह से मेरा पति कितना परेशान हो रहा था। मुझे अक्ल आ गया है माँ। आज के बाद जितना हो सके उतना ही खाना खाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ। माफी मुझे नहीं पगली, तू अपने पति से मांग। बेचारे परेशान हो गया है तुमसे, जाकर माफी मांग। सीता जाकर रामू के पैर छुआ और उससे माफी मांगी। उस दिन के बाद रामू का ढाबा खूब चल पड़ा और वो दिन ब दिन तरक्की करने लगा।